श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राण तत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परंज्योति परंधाम पराकाशः परात्परः परेश पारग पारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं संपत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदरकांड का सर्ग 7 और 8 पढ़ेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कल हमने देखा कि अन्य श्रेष्ठ स्त्रियों को देखते हुए भी सीता को वहां न देखकर हनुमान जी मानभूमि को छोड़कर अन्य स्थानों में सीता जी की खोज करने में प्रवृत्त हुए। सप्तमः सर्गः हनुमान का विषाद। दृष्टमन्तः पुरं सर्वं दृष्टा रावण योषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः। हनुमान मन ही मन सोचने लगे, मैंने रावण का संपूर्ण अंतःपुर देख डाला,
राक्षस राज रावण की सभी स्त्रियों को भी देख लिया, परंतु सती साध्वी सीता के दर्शन नहीं हुए, अतः मेरा सारा परिश्रम मिट्टी में मिल गया। किम नु माम वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति संगताः, गत्वा तत्र त्वया वीर किम कृतं तद दस्व नः। वहां से लौटकर आने जाने पर जब मेरे वानर साथी मुझसे पूछेंगे, हे वीर तुमने वहां जाकर क्या किया, हम लोगों को बताओ, तब मैं उनसे क्या कहूंगा। अनिर अनिर्वेदः श्रियो मूलम निर्वेदः परम सुखम, अनिर्वेदो ही सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। इस प्रकार निराश और हताश होकर भी हनुमान जी ने मनी मन में सोचा, मुझे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही कार्य सिद्धि की कुंजी है। उत्साह ही परम सुख का देने वाला है। उत्साह ही मनुष्यों को कार्यों में प्रवृत्त करने वाली है। इति संचित्य भूयो अपि विचेतुमुपच क्रमे, भूमि ग्रहाम श्रेत्य ग्रहान ग्रहाति ग्रहकानपि उत्पत्तिन्नि पतम श्रापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः सर्वम अप्य अवकाशम स विचचार महाकपिः। अपने मन में ऐसा निश्चय कर हनुमान जी सीता को ढूंढने में पुनः प्रवृत्त हुए। वे भूमि ग्रह, तहखाने, मंडप ग्रह और एकांत में बने हुए घरों से ऊपर नीचे सर्वत्र ढूंढने लगे। कभी वे ऊपर चढ़ जाते, कभी चल पड़ते। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण स्थानों में सीता को खोजा। संपरिक्रम्य हनुमान रावणस्य निवेशनम अदृष्टा जानकीम सीताम ब्रवीद वचनम कपिः। रावण के उस राजमहल में चारों ओर घूम फिर कर खोजने पर भी जब हनुमान को सीता जी दिखाई न दी, तो वे मनी मन में कहने लगे, भूयिष्ठम लोलिता लंका रामस्य चरता प्रियम, नहीं पश्यामि वैदेहीम सीताम सर्वांग शोभनाम। श्री राम का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैंने संपूर्ण लंकापुरी को दोबारा देख डाला, फिर भी मैं सर्वांग सुंदरी सीता जी को नहीं देख पाया। तो हनुमान जी ने सब तरफ अंतःपुर में और बाकी पूरे सब जगह देख लिया, उन्हें सीता जी कहीं नहीं मिली। यह संपातिना सीता रावण से निवेशने आख्याता गृध्र राजेन न च पश्यामि तामहम। गृधराज संपाति ने कहा था कि सीता रावण के महल में है, परंतु यहाँ तो वह दिखाई नहीं देती। किन्नु सीतात वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हृता बलात्। रावण के द्वारा बलपूर्वक हरण की गई सीता ने कहीं विवश होकर रावण को स्वीकार तो नहीं कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीता संभ्रांत कुलोत्पन्न विदेहराज जनक की सुपुत्री है। उपर युपरी वानूनम सागरम क्रम तस्तदा विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा। जिस समय रावण आर्या सीता को आकाश मार्ग से ले जा रहा था, उस समय छटपटाती हुई सीता निश्चय ही समुद्र में गिर गई होगी। हा राम लक्ष्मणे त्येवं हा अयोध्ये चेती मैथिली विलप्य बहु वैदेही न्यस्तद देहा भविष्यति। अथवा हा राम हा लक्ष्मण हा अयोध्या, इस प्रकार कहकर विलाप करती हुई सीता ने शरीर त्याग दिया होगा। अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने नूनम लालप्यते सीता पंजरस्थेव शारिका। अथवा ये भी हो सकता है कि सीता को रावण के राजमहल में ही कहीं छिपा कर रखा गया हो और वह पिंजड़े में बंद मैना की भांति बार बार राम नाम का जप कर रही हो। जनकस्य सुता सीता राम पत्नी सुमध्यमा कथमुत्पल पत्राक्षी रावणस्य वशम व्रजेत। कुछ भी हो, क्षीण कटी वाली कमल नयनी महाराज जनक की पुत्री और श्री राम की धर्म पत्नी सीता रावण के वश में कैसे हो सकती है। विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रिय भार्यस्य न निवेदयितुम क्षमम। अस्तु, चाहे रावण ने सीता को कैद कर रखा हो, चाहे वह समुद्र में गिरकर नष्ट हो गई हो,
अथवा वह स्वयं मर गई हो, परंतु सीता से स्नेह करने वाले राम के समक्ष में इनमें से एक भी बात नहीं कह सकता। अब हनुमान जी बहुत तरह की अटकलें लगा रहे थे कि अगर राजमहल में सीता नहीं है तो आखिर वो या तो समुद्र में गिर गई होंगी, या फिर उनको छिपाकर कहीं बंदी बना के रखा होगा, या फिर उन्होंने खुद से शरीर छोड़ दिया होगा इत्यादि। अस्मिन्नेव अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्त कालम क्षमं च किम भवेदिति मतिम भूयो अनुमान प्रविचारयन। ऐसी विषम परिस्थिति वाले कार्य में या अनिश्चित अवस्था में क्या किया जाए, वह हनुमान जी इस पर विचार करने लगे। यदि सीताम दृष्टा अहम वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति। यदि मैं सीता को बिना देखे ही यहाँ से वानर राज सुग्रीव की किष्किंधापुरी को लौट चलूं तो इसमें मेरा पुरुषार्थ ही क्या होगा। गत्वा तु यदि काकुत्स्थम वक्ष्यामि परम प्रियम न दृष्टेति मया सीता ततस्तेय यक्षति जीवितम। वहां जाकर यदि मैं श्री राम के समक्ष यह हृदय विदारक अप्रिय वचन कहूंगा तो मैंने सीता को नहीं देखा, तो वे तत्क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। अब हनुमान जी बहुत ज्यादा उसमें पड़ गए कि अगर वो ये बात खबर श्री रामचंद्र जी तक पहुंचा देंगे कि सीता को नहीं देखा तो वो तो अपने प्राण ही त्याग देंगे। तम तु कृच्छ गतम दृष्टा पंच त्वग गत मानसम भ्रशानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः। इस प्रकार श्री राम को विपत्ति में पड़े हुए और प्राण त्यागने के लिए समुद्यत देखकर भात्रवत्सल मेधावी लक्ष्मण जी भी जीवित नहीं रहेंगे। विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतो अपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति। दोनों भाइयों की मृत्यु के दुखद समाचार को सुनकर भरत जी भी प्राण त्याग देंगे और भरत को मरा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। अब हनुमान जी ने यहाँ तक सोच लिया कि अगर वो सीता जी के नहीं होने की खबर राम को देंगे तो राम तो अपने प्राण त्याग देंगे। राम को प्राण त्याग के देखकर लक्ष्मण जी भी अपने प्राण त्याग देंगे। दोनों भाइयों को मरा हुआ देख के भरत और शत्रुघ्न भी प्राण त्याग देंगे। पुत्रान मृतान समीक्षयथ न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः। अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर इनकी माताएं कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी मर जाएंगी, इनमें कोई संदेह नहीं है। कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः रामम तथागतं दृष्टा ततस्त्यक्षति जीवितम। राम को मरा हुआ देखकर कृतज्ञ एवं सत्य प्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव भी अपने प्राण त्याग देंगे। दुर्मना व्यथिता दीना निरानंदा तपस्विनी पीड़िता भर्तृशोकेन रूमा त्यक्षति जीवितम। तब दुखिया मर्माहत दीन आनंद रहित तपस्विनी रूमा देवी पतिशोक से पीड़ित होकर अपने प्राण त्याग देगी। बालीजेन तु दुखेन पीड़िता शोक कर्षिता पंचत्वम च गते राज्यी तारापि न भविष्यति। अपने पति बाली के मारे जाने के दुख से पीड़ित और शोक से विकल तारा उसी समय मरने को तैयार थी। अब सुग्रीव के मर जाने पर वह कभी भी जीवित न बच सकेगी। माता पित्रोर विनाशेन सुग्रीव व्यसनेन च कुमारो अप्यंगदः कस्माद्वारयिष्यति जीवितम। माता पिता और सुग्रीव के मारे जाने पर युवराज अंगद भी कैसे जीवित रह सकेगा। भर्तजेन तु दुखेन हाभिभूता वनौकसः लालिताः कपिराजेन प्राणांस्त्यक्षन्ति वानराः। अपने स्वामी सुग्रीव को मरा हुआ देखकर कपिराज सुग्रीव द्वारा लालित और पालित वनवासी वानरगण अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्याग देंगे। सुपुत्र दाराः समात्या भर्तृ व्यसन पीड़िताः शैलाघ्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च। अपने स्वामी के शोक से संतप्त होकर अपने पुत्र स्त्री और मंत्रियों को साथ लेकर वानरगण पर्वत शिखरों पर चढ़ उबड़ खाबड़ भूमि में गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे।
तो हनुमान जी ने कितना कुछ सोच लिया कि सारे वो लोग मर जाएंगे, इसके बाद सुग्रीव और जो तारा है वो भी अगर मर जाएंगी तो फिर उसके बाद अंगद भी कहाँ बचेंगे, तो सारे वानर भी मर प्राण त्याग देंगे। तो घोर मारोदनम मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुल नाशश्च नाशश्चैव वनौकसाम। मैं समझता हूं मेरे किष्किंधा लौट जाने पर वहां भयंकर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि मेरे जाते ही इक्ष्वाकु कुल और वानर कुल का नाश निश्चित है। सो अहम नैव गमिष्यामि किष्किन्धाम नगरीमितः वानप्रस्थो भविष्यामि हरा दृष्टा जनकात्मजाम। अतः मैं यहाँ से लौटकर किष्किंधा नहीं जाऊंगा। यदि मुझे सीता जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं वानप्रस्थ धारण कर लूंगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर वो किष्किंधा गए तो ये सारे लोग, पूरे इक्ष्वाकु कुल का नाश हो जाएगा और पूरा वानर कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए वो वानप्रस्थ धारण कर लेंगे अगर सीता जी के बिल्कुल दर्शन नहीं हुए तो। इति चिंताम समापन्नः सीताम नधिगम्य ताम ध्यान शोक परितात्मा चिंतयामास वानरः। इस प्रकार सोच विचार में डूबा हुआ हनुमान सीता को न पाकर ध्यान और शोक में डूबकर विचार करने लगा। अशोक वनिका चेयम दृश्यते महाद्रुमा इमाम भिगमश्यामि न हीयम विचिता मया। अरे बड़े बड़े विशाल वृक्षों वाली अशोक वाटिका दृष्टिगोचर हो ही है, इसमें तो मैं सीता को खोजा ही नहीं, अतः अब इसमें जाऊंगा। इतने में हनुमान जी ने अशोक वाटिका देखी, बड़े बड़े विशाल वृक्षों वाली, तो उन्होंने सोचा अरे यहाँ तो मैंने खोजा ही नहीं है, तो यहाँ पर भी देखता हूँ। अष्टमः सर्गः। अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता को खोजना। सप्रविश्य विचित्राम ताम विह गैर भिनादिताम राजतैः कांचन्यश्चैव पादपैः सर्वतोव्रताम। उस अद्भुत अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान ने देखा कि वह पक्षियों के कलरव से निनादित हो रही है तथा सोने और चांदी के समान चमकने वाले वृक्षों से वह चहुं ओर से घिरी हुई है। व्रताम नाना विधैर वृक्षैः पुष्पोपग फलोपगैः कोकिलैर भृंगराजश्च मतैर नित्य निषेविताम। हनुमान जी ने देखा कि अशोक वाटिका में विविध प्रकार के फलों और फूलों के वृक्ष हैं तथा उन वृक्षों पर मतवाली कोयलें कूक रही हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैर वकीर्णा पृथग्निवधे पृथग्गिवधैः रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता। नाना प्रकार के वृक्षों से गिरे हुए फूलों से ढककर वहां की भूमि श्रृंगार की हुई स्त्री के समान सुशोभित हो रही थी। वापिश्च विविधाकाराः पूर्णा परम वारणा महार हैरमणि सोपानेरूपन्नास्ततः। उस वाटिका में सुस्वादु उत्तम जल से परिपूर्ण विविध आकार प्रकार की अनेक बावलियां थीं। उन बावलियों के घाटों और सीढ़ियों में बहुमूल्य मणियां जड़ी हुई थीं। ततो अंबुधर संकाशम प्रबद्ध शिखरम गिरिम विचित्रकूटम कूटश्च सर्वतः परिवारितम। उस वाटिका में मेघ के समान उच्च शिखरों वाला एक कृत्रिम पर्वत भी था। यह पर्वत विचित्र विचित्र चोटियों से युक्त था और चारों ओर फैला हुआ था। ददर्श च नगात्तस्मान्नदीम न निपतिताम कपिः अंकादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतिताम प्रियाम। उस पर्वत से निकलकर एक नदी बह रही थी। हनुमान जी को पर्वत से निकलती हुई वह नदी ऐसी प्रतीत हुई मानो वह प्रिय की गोद से गिरती हुई कोई प्रिया हो। कांचनीम शिंश पामे काम ददर्श हनुमान कपिः व्रताम हेममयी भिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः। तत्पश्चात हनुमान जी ने स्वर्ण के समान चमकने वाले एक शिंशप यानी अशोक वृक्ष को देखा। उसके चारों ओर बैठने के लिए स्वर्ण वेदिकाएं बनी हुई थीं
तामारूह्य महाबाहुः शिंशपां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीम रामदर्शन लालसाम। हनुमान जी शिंशप वृक्ष पर चढ़ गए और उसके पत्तों में अपने आप को छिपा लिया तथा अपने मन में सोचने लगे कि कदाचित राम के दर्शन के लिए उत्सुक मिथिलेश कुमारी सीता को मैं यहाँ देख सकूं। अशोक वनिका चेयम दृढ़म रम्या दुरात्मनः वन संचार कुशला ध्रुव मेष्यति जानकी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका अत्यंत रमणीक है और सीता वन भ्रमण में बहुत कुशल है, अतः वह भ्रमण करती हुई यहाँ अवश्य आएगी। संध्या काल मनाह श्यामा ध्रुव मेष्यति जानकी नदीम चेमाम शिव जलाम संध्यार्थे वर वर्णिनी। प्रातः और सायंकाल संध्या करने वाली श्यामा नवोढ़ा तथा सुंदर वर्ण वाली सीता इस नदी के स्वच्छ जल में स्नानादि और संध्या करने के लिए स्थान पर अवश्य आएंगी। यदि जीवती सा देवी ताराधि पद निभानना आगमिष्यति सा अवश्यमिमाम शिव जलाम नदीम। चंद्रमा के समान मुख वाली वह देवी सीता यदि जीवित होंगी तो इस शीतल जल वाली नदी पर अवश्य आएंगी। तो वहां पर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में एक नकली पहाड़ को देखा जो कि बनाया गया हुआ था और वो उसमें से एक नदी गिर रही थी और वहां पे बहुत सुंदर था। वहीं पर पास में एक बहुत बड़ा उसका पेड़ था, अशोक वृक्ष का, शिंशप वृक्ष था, अशोक वृक्ष। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से चढ़कर मैं देखूंगा कि सीता जी शायद मिल जाए इतनी सुंदर वाटिका में, तो वो जरूर घूमने आएंगी और नहीं तो संध्या वंदन करने तो जरूर आएंगी, तो मैं उनको देख लूंगा। एवं तु मत्वा हनुमान महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्र पत्नीम प्रवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वम सुपुष्पिते पत्र घने निलीनः। ऐसा सोचकर और फूले हुए शिंशप वृक्ष के सघन पत्तों में अपने आप को छिपाकर हनुमान जी सीता के आने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी दृष्टि को दौड़ाकर चारों ओर देखने लगे। तो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। ये ऐसी जगह समाप्त करता है, मन करता है आगे पढ़ के देखो कि सीता जी क्या मिली उन्हें, फिर क्या हुआ। तो देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन है तो जी ईशान जी, आपका नाम आपके विचारों के अनुरूप ही सुंदर है। तो ये कोई मेरे से लिंक मांग रहा है, कोई बात करनी है क्या? ठीक है, तो मैं एक लिंक दे देती हूँ। बहुत समय तो नहीं है क्योंकि अब से आधे घंटे में हमारी मेन स्ट्रीम स्टार्ट होगी। मैंने लिंक दे दिया है नीचे। हमारी मेन स्ट्रीम स्टार्ट होगी और हम जो है उसमें देखेंगे कि मोहम्मद ने और कितने लोगों का कत्ल करा बिना प्रोवोकेशन के। और लास्ट में मैं यही बातें कहूंगी कि ये लिंक मैंने उनको दिया है जो मेरे से ऊपर लिंक मांग रहे थे। कोई इस्लामिक डिबेटर है तो वो आके मेरे से बैक में बात कर सकते हैं। और लास्ट में मैं कहूंगी कि आप जो है बॉलीवुड का और हलाल प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करिए, सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए, अपनी बेटियों को खूब प्यार करिए ताकि वो घर से बाहर प्यार ना ढूंढे। देखिए कि वो कोई गिफ्ट्स वगैरह नए लेती हैं और अपनी बेटियों के गले में एक सुअर के दांत का लॉकेट पहनाइए और घर में सारे सेल्फ डिफेंस की चीजें रखिए। सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट दीजिए, घर के आसपास जो आपके सनातनी हैं उनसे नेटवर्किंग करिए, अकेले मत निकलिए, अपने साथ ग्रुप में निकलिए। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं आधे घंटे बाद हमारी 7:30 बजे वाली स्ट्रीम में।